आज हम आपको अटल लेब आदर्श विद्या मंदिर जसवंतगढ़ के बारे में कुछ जानकारियाँ व विशेषताएं देंगे। जय श्री राम। प्यारे देव मार्मक स्थापना आदर्श विद्या मंदिर जसवंतगढ़, आज यहाँ पर अटल टिंकरिंग लैब का उद्घाटन होने जा रहा है। गेट पर रंगोलियाँ सजाई गई है। तैयारियां पूर्व यहाँ चल रही है। देखिए उद्घाटन की पूर्व तैयारियां। सुरू जिला से प्रधानाचार्य चिंतन शिविर में पधारे हुए सुरू जिले के सभी प्रधानाचार्य तरह तरह की रंगोलियाँ विद्यालय में सजाई गई। श्रवण जी आचार्य, सरस्वती जी, प्रधानाचार्य कक्ष, काउंसलिंग रूम, द्वार पर तिलकाचार प्रधानाचार्यों का, विद्यालय भवन की सीढ़ियाँ ऊपरी तरह पर जाने के लिए ऊपर 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 विद्यालय भवन प्रथम मंजिल, तृतीय मंजिल पर जाते हुए रंगोली बनाते हुए अटल टिंकरिंग लैब का उद्घाटन आज यहाँ होने जा रहा है। उद्घाटन की पूर्व तैयारियां। जिले के विभिन्न विद्यालयों से पधारे हुए प्रधानाचार्य, पूर्व तैयारियां लैब की, विभिन्न उपकरण, लैब में काम आने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, लैब के उपकरण ये हैं। पूर्व तैयारियां करती हुई बहनें, टेक्नीशियंस जो बाहर से पधारे हैं,
विभिन्न उपकरण सजाए गए हैं इन टेबलों पर। रोबोट, ये क्या है? ये मूर्ति बन रही है, किसी भी डिजाइन बना सकते हो आप। अच्छा, 3D कंप्यूटर। 3D मूर्ति उपकरण कैमरे में फोटो डाल करके उसका मूर्ति बना दी जाती है। इसकी तैयारियां करते हुए ये हमारे टेक्नीशियंस जयपुर से पधारे हैं। बहुत ही ज़रूरी टेक्नोलॉजी है जो हम सबको आनी चाहिए। हमारे जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनको वो चीज़ सीखनी ज़रूरी है। तो इस तरह की अलग अलग टेक्नोलॉजी यहाँ पर बच्चे सीखेंगे। उसके साथ ही बच्चे यहाँ पर ड्रोन बनाना सीखेंगे। ड्रोन देखा होगा आप सबने, यहाँ पर बच्चे ड्रोन बनाना सीखेंगे। रिमोट कंट्रोल एरोप्लेन कैसे उड़ सकता है, एक एरोप्लेन कैसे काम करता है, उसके पीछे क्या साइंस होती है, ये सारी चीज़ें भी बच्चे यहाँ पर इस लैब में सीखेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हमारे पास अलग अलग तरह के इक्विपमेंट, टूल्स और रिसोर्सेज है, जिनमें से कुछ मैकेनिकल टूल है। मैकेनिकल टूल में जितने भी बेसिक टूल होते हैं जैसे हथौड़ा और ब्लोअर, ड्रिल मशीन, इस तरह के सारे टूल्स यहाँ पर अवेलेबल है। कोई भी चीज़ बना सकते हैं। आपने नॉर्मल प्रिंटर देखा होगा जिस पे अपन कागज़ पे प्रिंट करते हैं, लेकिन 3D प्रिंटर क्या कर सकता है कि किसी चीज़ को बना सकता है। जैसे मान लो आपको कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक बॉक्स की ज़रूरत है। अब वो बॉक्स आपको कहीं मिल नहीं रहा तो वो बॉक्स आप अपने प्रिंटर में बना सकते हो। तो प्लास्टिक का कोई भी सामान इस प्रिंटर में हम लोग बना सकते हैं। तो इसका डेमो भी आप लोग यहाँ पर देखेंगे। इसमें हमने सबसे पहले गणेश जी की मूर्ति बना के तैयार की है उस प्रिंटर से, तो उसका भी डेमो आप लोग यहाँ पर देखेंगे। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें जो हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। और ये लैब जैसे आगे चलेगी तो कुछ ऑनलाइन कक्षाएं भी होगी, कुछ ऑफलाइन कक्षाएं भी होगी। उनके माध्यम से हम लोग बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखाएंगे। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई उनका हम डेमो देख लेते हैं। कुछ प्रोजेक्ट भी बच्चों ने बनाए, जैसे कि ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर मशीन बनाई है। कोरोना काल में आपने देखा होगा सेंसर से चलने वाली एक मशीन होती है जिससे अपन अपने हाथ सैनिटाइज कर सकते हैं उसको बिना छुए। वैसी मशीन यहाँ पर हमसे कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसका प्रोजेक्ट भी बच्चों ने यहाँ पर बनाया जो हम लोग इनके डेमो देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई इनको हम उद्घाटन के बाद एक एक करके अंदर इन सारी चीज़ों से परिचित होंगे। जो अपने अतिथि यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा, गांव के प्रथम नागरिक के रूप में हमारे बीच में विराजमान है बिरदी देवी जी सरपंच। आपसे आग्रह करूंगा कि उद्घाटन के हिसाब से यहाँ उपस्थित हों। प्रांत के सह मंत्री माननीय विजय सिंह जी फौजदार, आपसे भी आग्रह करूंगा कि वो यहाँ आगे आए। और कैलाश जी तोषनीवाल जो कोलकाता से पधारे, आप भी यहाँ उपस्थित हैं। रघुनाथ जी तोषनीवाल, पवन कुमार जी भंडारी, ललित कुमार जी तोषनीवाल और अपने विद्यालय के उपाध्यक्ष श्रीमान गजेंद्र सिंह जी, आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप इस लैब का उद्घाटन करें। अंदर भी बंधु है या बाहर से जो अधिकारी के रूप में हमारे बीच में विराजमान है, उनसे आग्रह करूंगा कि वो इसका अवलोकन कर लें उद्घाटन के पश्चात। उसके बाद में हम जितने भी प्रधानाचार्य जो जिले से पधारे हैं वो हम इस लैब का एक तरह से प्रदर्शन हम देख पाएंगे। इसलिए 2 चरणों में हम सब लोग इसमें प्रवेश करेंगे, क्योंकि इसमें 2 कमरों में एक साथ अपन एक साथ नहीं आ पाएंगे। अटल टिंकरिंग लैब ग्राम के सरपंच बिरदी देवी करते हुए। ओम गणानां त्वां गणपतिं भवामहे, प्रियाणां त्वां प्रियपतिं भवामहे, निधीनां त्वां निधिपतिं भवामहे। बसों में आहमजानि कृधात्मदासिकरदम ओम शंभुश्रीदं तस्य कपिलवज्रनासो विनायक धूम्रकेतुर्नाविको भाग संरोधान द्वादशीदानामानि प्रदर्शनादि विद्यारम्भे विवाह च प्रवेश संग्रामे संकटे चैव विजस्तसेनाय ऋण्मागणाधिपतिर्मय गजाननं भूतनाथ शिवदं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं मद्गृहे धनधान्यस्तु समृद्धिं कुरुस्वदा। ओम गं गणपतये नमः।
ओम गंधाक्षपाणि समर्पयामि गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्युष्टां कृष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामयोपवे श्रियं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम दोनों कान खींचो, दोनों कान खींचो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मुखादिजाय ओम या कुंदेन्दु तुषारा धवला या सुप्रवस्त्रावृता या वीणावरदंड पंडितग्रा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मांड शंकर प्रकृति देवेश रामता सामां पार्थ सरस्वती भगवती निश्चिताढ्यवा वीणा कुंधारणा गंधाक्षपाणि समर्पयामि। ओम शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा वाच्यां दिव्याग्निं वीणा कुंधारणा जाड्यान्कारापां हस्ते स्वाट्यमालिकां पद्मासनस्तां वंदे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदा शारदां वीणा कुंधारणा। ओम शिव देवताभ्यो तो इलेक्ट्रॉनिक्स के काम के लिए ये टेबल बनाई गई है। स्पेशली यहाँ पर अलग अलग तरह के सेंसर इनमें रखे गए हैं, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वगैरह सब कुछ यहाँ रखे हुए हैं। और शोल्डरिंग जो एक मेन काम होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो शोल्डरिंग का काम यहाँ पर बच्चे आराम से कर सकते हैं। तो स्पेशली ये शोल्डर रोबोटिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में जिनकी जरूरत पड़ेगी, ये सारे तरह के यहाँ पर कंपोनेंट्स उपलब्ध है। जैसा मैंने आपको ड्रोन और एरोप्लेन के बारे में बताया था, तो ये पीछे अपने पास अलग अलग तरह के कुछ ड्रोन है। ये जो आप बड़ा बॉक्स देख पा रहे हैं, इसके अंदर एक एरोप्लेन की किट है, इससे अपन एक पूरा एरोप्लेन बना सकते हैं। ये अलग अलग वो जो दे रही है ड्रोन में आजकल जो नई परमिशन दी है, हर काम में ड्रोन का उपयोग। तो अपने पास अलग अलग साइज के ड्रोन है, छोटे ड्रोन है सीखने के लिए, सीखने के बाद में बड़ा ड्रोन बना के अपन उससे कोई भी काम कर सकते हैं। तो दोस्तों अपने आप सबने कंप्यूटर देखा होगा, कंप्यूटर में अगर सीपीयू को हटा के अगर अपन इस छोटे से कंट्रोलर को लगा दे तो ये पूरे कंप्यूटर को चला सकता है। आप बस सीपीयू को हटा के, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि ये एक छोटा सीपीयू है, इतना छोटा सा कंट्रोलर एक पूरे कंप्यूटर की तरह काम करेगा। तो इतने पावरफुल चीज़ें अपने पास इस लैब में है जिससे कि बच्चे। नमस्कार, मेरा नाम पुरुषोत्तम अग्रवाल है। हम लोग पढ़ाई हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड जयपुर से हैं। हम लोगों ने जसवंतगढ़ में इस स्कूल में लैब स्थापित की है, अटल टिंकरिंग लैब। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अटल टिंकरिंग लैब क्या है। अटल टिंकरिंग लैब भारत सरकार नीति आयोग का एक स्पेशल प्रोग्राम है अटल इनोवेशन मिशन के तहत। इसके तहत किसी भी स्कूल के अंदर 20 लाख रुपए का बजट दिया जाता है, जिससे इस लैब को स्थापित किया जाता है। अब वो जो 20 लाख का बजट है वो 5 साल के लिए होता है, जिसमें 10 लाख रुपए लैब को स्टेब्लिश करने के लिए होता है और हर वर्ष लैब को चलाने के लिए 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो इस तरीके से एक 20 लाख का बजट कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोग इस लैब को बनाते हैं और चलाते हैं। अब बात है कि इस लैब के अंदर हम लोग इस लैब की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या चीज़ें हैं इस लैब के अंदर जो हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। इस लैब के अंदर ये लैब बेसिकली बेस्ड है स्टेम एजुकेशन पे। स्टेम मतलब STEAM, S का मतलब साइंस, T का मतलब टेक्नोलॉजी, E का मतलब इंजीनियरिंग, A का मतलब आर्ट्स और M का मतलब मैथमेटिक्स। मतलब स्टेम एजुकेशन एक नया कंसेप्ट है बच्चों को नई एजुकेशन पॉलिसी से कनेक्ट करने के लिए। तो ये स्टेम एजुकेशन पे बेस्ड लैब है। इसके अंदर हम लोग अलग अलग टेक्नोलॉजी सीखने वाले हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, IoT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, एरोडायनेमिक्स, ड्रोन बनाना, इस तरह की कई सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज हम लोग इस लैब में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स सीखेंगे, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स सीखने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद में हम लोग यहाँ पर रोबोटिक्स सीखेंगे। रोबोटिक्स की आपने कई सारी अलग अलग मशीन्स देखी होगी, जैसे ऑटोमेटिक रोटी बनाने की जो मशीन होती है, या फिर आपके घर में वॉशिंग मशीन भी होगी, वो भी क्या एक रोबोटिक मशीन है, वो भी एक ऑटोमेटिक मशीन होती है। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें हम लोग ऑटोमेटिक चीज़ें यहाँ पर बना सकते हैं। स्पेशली हम लोग यहाँ पर ड्रोन और एरोप्लेन भी बना सकते हैं। तो यहाँ से वैसे हम लोग इस लैब के अंदर जो अलग अलग टेक्नोलॉजीज है उनकी बात कर रहे थे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर हम लोग मैकेनिकल टूल्स यहाँ पर सारे देख पा रहे हैं। अलग अलग तरह के हैंड टूल्स यहाँ पर है, कुछ पावर टूल्स भी है हमारे पास। तो मैकेनिकल वर्क के जितने भी टूल्स है वो सारे टूल्स इस लैब में अवेलेबल है। तो आप जो भी काम करेंगे यहाँ पर उसमें किसी टूल की जरूरत पड़ सकती है, तो उनके लिए यहाँ पर हैंड टूल और पावर टूल दोनों तरह के टूल्स अवेलेबल है। उसके बाद में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाला है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोसेस में एक शोल्डरिंग एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, जिसमें हम लोग सर्किट बनाते हैं। तो ये एक शोल्डरिंग स्टेशन है कंप्लीट। यहाँ पर हमारे पास शोल्डरिंग आयरन है, मल्टीमीटर है,
शोल्डर का पूरा सेटअप है। इसके साथ ही आप दोनों तरफ देख पा रहे होंगे यहाँ पर कुछ रैक्स लगी हुई है जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स के छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, अलग अलग रोबोटिक्स और IoT के जो हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे उनके ये कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पर ड्रोन बनाना सीखेंगे, किस तरीके से ड्रोन उड़ा सकते हैं, ये सारे प्रोसेस यहाँ सीखेंगे। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एक एरोप्लेन किट है, इसका यूज़ करके हम लोग एक रिमोट कंट्रोल एरोप्लेन बनाएंगे और उसको उड़ाना भी सीखेंगे। का एक छोटा सा डेमो है। इस लैब में जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर रोबोटिक्स के और IoT के कई सारे प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे। तो ये ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर मशीन है। आपने कोविड में देखा होगा कि कई जगह इस तरह की मशीन यूज़ की गई थी, तो वो रेडीमेड मशीन थी, बट ये मशीन कम्प्लीटली इस लैब में बनी हुई है, तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें नीचे सेंसर लगा हुआ है, तो जैसे हम इसके आगे हाथ करेंगे तो इसमें से सैनिटाइजर निकलेगा। तो ये ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर मशीन कम्प्लीटली इस लैब में बनी हुई है। इसके अलावा कम्प्लीटली एक फ़ोन से चलती है, अपने मोबाइल फ़ोन से अपन इस कार को चला सकते हैं। अब हमारे पास 3D प्रिंटर है। 3D प्रिंटर एक्चुअल में क्या करता है कि किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को हम लोग बना सकते हैं। जैसे आप लोग ये मूर्ति देख रहे होंगे, ये पेन स्टैंड है, ये इस तरह की सारी चीज़ें इस प्रिंटर में बनी हुई है। इसका बेसिकली यूज़ क्या है कि आपको मान लो किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर या किसी भी चीज़ में प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, वो ऑब्जेक्ट आपको मार्केट में मिल नहीं रहा, तो आप उसको कंप्यूटर में डिज़ाइन करके 3D में डिज़ाइन करके और इस प्रिंटर में बना सकते हो इजीली। आपके प्रोजेक्ट में जैसे मान लो आपको गियर की ज़रूरत पड़ रही है, किसी रोबोट के लिए व्हील की ज़रूरत पड़ रही है, तो उनको आप कंप्यूटर में डिज़ाइन करके और इस प्रिंटर के थ्रू बना सकते हो। तो प्लास्टिक का कोई भी ऑब्जेक्ट इसके अंदर इजीली बना सकते हैं। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं जो इस लैब में सीखेंगे। प्रिंटर काम कैसे करता है, तो प्रिंटर नॉर्मल आपने 2D प्रिंटर देखा होगा। 2D प्रिंटर में हम लोग कुछ भी टाइप करते हैं और उसको पेपर पे प्रिंट कर लेते हैं। उसी तरीके से इस प्रिंटर को यूज़ करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं। उस सॉफ्टवेयर में हम लोग 3D ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करते हैं और उसको पेन ड्राइव में डाल के इस सिस्टम में अपन लगा देते हैं। तो ऑब्जेक्ट फाइल, तो रॉ मटेरियल के लिए हमारे पास होता है PLA, पॉलीलैक्टिक एसिड, एक मटेरियल होता है, पॉलीमर होता है, टाइप ऑफ पॉलीमर जो कि प्लास्टिक की तरह होता है। तो ऐसे कई सारे रोल्स हमें मिल जाते हैं अलग अलग कलर के। तो जिस कलर का ऑब्जेक्ट हमें बनाना है उस कलर का रोल हम लोग सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले, और उसको यहाँ पीछे की तरफ इस तरीके से लगा देते हैं। जैसे अभी ये रेड कलर का रोल यहाँ पर लगा हुआ है, एक वायर की फॉर्म में प्लास्टिक यहाँ से निकलेगा और इस ब्लैक वाले पाइप से होते हुए ये इस नोजल में जाएगा। तो ये अंदर जो नोजल आपको दिखाई दे रही है, इस नोजल के अंदर 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर के ऊपर ये प्लास्टिक मेल्ट होता है और ये जो नोजल है ये 3D में मूव कर सकती है, मतलब ये इस प्रिंटर के अंदर इस प्लेट के ऊपर कहीं भी मूव कर सकती है। तो जो फाइल अपन ने डाली है उस फाइल के अकॉर्डिंग ये मूव करती है और इस तरह का कंप्लीट सेटअप ये बना देती है। कंप्लीट होने के बाद में ये प्लेट नीचे आएगी और हम लोग अपने हाथ से मैन्युअली इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से हटा सकते हैं। तो जैसे कि ये मूर्ति आपको दिखाई दे रही है, इसी तरह की सेम मूर्ति अभी इसके अंदर बन रही है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होती है। उसके पास 3D पेन भी है। 3D पेन का यूज़ करके हम कुछ भी ऑटोमेटिक डिज़ाइन बना सकते हैं, जैसे कि फ़ोटो फ्रेम हो गया या फिर किसी भी तरह के स्टेंसिल्स हो गए। ये सारी चीज़ें हम लोग 3D में पेन से भी बना सकते हैं और प्रिंटर से भी बना सकते हैं। रिमोट मोबाइल में आ गया। विश्वविद्यालय के छात्र द्वारा बनाया गया ये अच्छा, ऑटोमेटिक लोडर रिमोट मोबाइल में दे दिया। मोबाइल से चल रहा है ये ऑटोमेटिक। शानदार है। ये आज ही तैयार किया है सर? आज ही तैयार यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है। ये आज ही IR सेंसर है। विद्यार्थियों ने तैयार किया है। स्कैन करता है। इसको पहले कंप्यूटर में डिज़ाइन किया, पेन ड्राइव में डाल के अपन इसमें इधर लगा देते हैं पेन ड्राइव। फिर उसके बाद में आगे काम इसका अपने आप है, सारा काम ये खुद करेगा। ऐसे अलग अलग कलर के प्लास्टिक के मटेरियल है अपने पास। ये इसके अंदर पिघलता है, 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है इसके अंदर, उस पर ये पिघलता है और इसको पूरा ड्रॉ कर दिया जाता है। मशीन काम करती हुई नहीं, पूरा 3D में ही डिज़ाइन होता है उसके अंदर। सॉफ्टवेयर अलग होता है उसका। और अब तो हो गया, डिज़ाइन हो गया, फिर इसमें वो डाल दी। और अब तो इसका उपयोग, ये मूर्ति आज अभी बनी है और ये गमला भी बना है। पहले डिज़ाइन बनाया गया था इसका मूर्ति का, बाद में मूर्ति बनी है।
विद्यालय की छात्रा ने ये लाइट कंट्रोल बनाई है, ऑटोमेटिक लाइट कंट्रोल मोबाइल के द्वारा। सूरू जिले के विभिन्न विद्यालयों से पधारे हुए प्रधानाचार्य लैब का अवलोकन करते हुए LED लाइटें, ये बात है प्लेट्स, ये मतलब सारी इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी जितनी भी स्टोर पे है सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रखी हुई है। विभिन्न उपकरण, विभिन्न तरह की इलेक्ट्रिक मोटरें, विभिन्न डिवाइसेस, व्हील्स, ड्रोन का सैंपल, विभिन्न औजार काम में आते हैं, मैकेनिकल औजार, टेलीस्कोप,